नहीं बनती, तो उसके लिए वैसे तो हमारा पूरा लेक्चर पड़ा हुआ है गिग इमेज बनाने के लिए, ठीक है। तो अब उसके कुछ पॉइंट्स मैं हाईलाइट कर दूं तो वो आपको मैं बता देता हूँ, बल्कि अभी मैंने कर भी दिए थे वो जो अभी आपकी आकिब की आवाज बताई। ब्रेक हो रही है, समझ नहीं आ रही। मैं ये कह रहा हूँ, मैं अभी डिस्कस कर लेता हूँ कि गिग इमेज पे कि किस तरीके से हमें गिग इमेज बनाने चाहिए। एक्सक्यूज मी सर, कैन आई से समथिंग? अच्छा जी, गिग इमेज पे जरा डिस्कस कर लेते हैं कि गिग इमेज किस तरीके से। लास्ट टाइम सबसे ज्यादा लोगों का ये, सर आपने गिग इमेज के बारे में मतलब डिटेल से नहीं बताया। चलिए ये गिग इमेजेस है, सबको यहाँ तक विंडो नजर आ रही है, स्क्रीन शेयर हो रही है यहाँ तक? जी सर। यस या सर। भी अब देखें गिग इमेज के ऊपर देखें, ये क्या है, माहा खान इनका गिग इमेज। अब देखें यहाँ पे भी ये क्लियर नजर आ रहा है और यहाँ पे भी इनका ये क्लियर नजर आ रहा है। तो इन्होंने जो एक गिग इमेज बनाई हुई है, अच्छा एक यूजर आएगा वो फर्स्ट देगा, उसको अपने काम की चीजें नजर आ जाएंगी, भाई ये डेटा कलेक्शन भी करता है, डेटा एंट्री भी करता है, और हर चीज ने वादे तौर पे लिखी हुई है। तो ये एक अच्छा गिग इमेज बना हुआ है। आपने भी अपना गिग इमेज इसी तरीके से बनाना है कि हर चीज को उसमें नजर आए, कि कोई क्लाइंट को ओपन करने के बाद नजर ना आए, बल्कि पहले ही उसको नजर आ जाए। और आपको इसमें कोई पिक्चर वगैरह ऐड करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं, अपनी नहीं करनी तो मतलब किसी अपने काम से रिलेटेड कोई ऐसी चीज आप इसमें ऐड कर दें। मेरे ख्याल से ये गिग इमेज बिल्कुल सिंपल भी है और एक प्रोफेशनल भी लग रहा है, अच्छा गिग इमेज है। तो आप इस तरीके से चले, ज्यादा बेशक खूबसूरत वगैरह ना, बट ये तो हो कि क्लाइंट को डायरेक्ट में फर्स्ट नजर पढ़ने में ही नजर आए। तो सबसे पहली जो आपने बात रखनी है अपने गिग में, ये चीज रखनी है कि वो जो भी चीज आपने उसमें ऑफर कर रहे हैं वो उसको नजर आए, ऐसे ना को उसको देखने के लिए मेहनत करनी पड़े। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट? जी सर, क्लियर। यस सर। क्लियर है सर। अच्छा, अब देखें तो सेम जैसे इन्होंने किया हुआ है, ये भी ठीक है। इन्होंने पीछे बैक में इमेज में मतलब पूरी दुनिया का देखा है, उसने उस काम से रिलेटेड एक इमेज भी लगाई हुई है। ये बहुत ही जबरदस्त गिग इन्होंने गिग इमेज बनाई हुई है। ये है कि अगर इसमें ये लोग, अगर आप थोड़ी सी एडिशन करना चाहे तो जस्ट एक सर्विस या दो सर्विस के बारे में कुछ और लिख सकते हैं, अदरवाइज ये भी बिल्कुल परफेक्ट है। अगर इसको मजीद करना चाहे आप कर सकते हैं, पर बल्कि मेरे ख्याल से यहीं तक देखें, पीछे इमेज भी इन्होंने इसी हिसाब से लगाई हुई है। देखें ये क्या है, वर्ड है, उसके पूरे डेटा कलेक्ट हो रहा है ये सारा चीजें। तो ये भी प्रोफेशनलिज्म लुक आ रही है। क्लियर है ये पॉइंट? जी सर। बाकी sir. उसके अलावा जो तीसरी गिग थी ये आकिब की है, किसकी थी? शेरोज की थी आई थिंक, फेरोज। इसमें जो मैंने आपको मिस्टेक्स बताई वो आप लोग ने इसको कम करना है। ऐसे लिखना है कि उसमें कि आपको डायरेक्ट ही नजर आए, हर चीज आपको वाज़ेह तौर पे नजर आ जाए। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ये तीन आप पॉइंट का ध्यान रख लें। और चौथा पॉइंट आपने ये ध्यान रखना है कि आपके गिग का साइज सही है। और साइज कैसे पता लगेगा? आप यहाँ पे जाए गूगल पे, ठीक है, और गूगल पे जाके लिखें फाइवर गिग इमेज साइज, ठीक है, फाइवर गिग इमेज साइज लिखें। देखिए ये क्या बता रहे हैं, 550 और 370। कम से कम आपने इसकी इतनी साइज तो रखना है। आप इससे बढ़ा सकते हैं बट कम नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आप इसको 600 कर दे, इसको 400 कर दे। अगर इससे कम करेंगे तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा कि आपकी जो पिक्चर है बाकायदा उस पर नजर नहीं आएगी। फॉर एग्जांपल देखें यहाँ पे, ये इसका ऊपर का हिस्सा कट रहा है, ठीक है। और इसके अलावा देखें अगर और किसी में जाए, ये देखिए इसके साइड से ये चीजें कट रही हैं, ऐसा कुछ भी ना हो। क्लियर है ये बातें? यस सर। जी सर। जी सर, तो क्लियर। ये कुछ चीजों का ख्याल रखें। अच्छा, और उसके बाद सबसे मेन चीज, फाइवर पे अगर आप गिग बनाएंगे तो उसके लिए आप जो वेबसाइट है वो तो आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, आप जाएं कैनवा पे, ठीक है, canva.com पे जाएं, ठीक है। और यहाँ पे अपनी मर्जी से जो भी अपने इमेज बनानी है बनाया। अब आप लोग की गलती क्या होती है गिग इमेज में, आप लोग जाते हैं गूगल पे, ठीक है, वहां से कोई इमेज ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए अगर ऑफिस की इमेज लेनी है, MS ऑफिस की, सॉरी MS ऑफिस इमेज, ठीक है। तो आप लोग क्या करते हैं, यहाँ से कोई इमेज उठाते हैं और उसको उसमें यूज कर लेते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो किसी भी वक्त आपका फाइवर अकाउंट बैन हो जाएगा। क्यों बैन होगा? रीजन, क्योंकि ये कॉपीराइट फ्री इमेजेस नहीं है। तो
इसकी वजह से आप लोग का जो है अकाउंट बैन हो जाएगा। तो आप लोग ऐसी गलती ना कीजिएगा, ठीक है। तो अपन जो भी हो अपनी इमेज यूनिक होनी चाहिए, और यूनिक के लिए आपको कहाँ से, आपको कैनवा में भी मिल जाएंगी। आप यहाँ से क्रिएट डिजाइन करें और यहाँ पे अपना जो है कस्टम साइज वगैरह जो है ये कस्टम साइज, ठीक है। यहाँ पे आप साइज करें फॉर एग्जांपल 600 और 400। यहाँ से आप कैनवा पर आ जाएं, फिर उसके बाद आपको यहाँ से इमेज अपलोड करनी है। जो आपके पास इमेज होगी तो ठीक है, नहीं तो आपके पास जो है बॉटम में आएंगे, यहाँ पे आपके पास कुछ मोर के ऑप्शन में जाएं और यहाँ पे देखिए पिक्सल, पिक्साबे, एम्बेड, इस इन वेबसाइट से आप कोई भी इमेज ले सकते हैं, क्योंकि ये रॉयल्टी फ्री होती है। आप यहाँ से कोई इमेज सेलेक्ट कर ली फॉर एग्जांपल, ठीक है। ये आपने यहाँ से इमेज सेलेक्ट कर ली, फिर आप इसको जो है इमेज पे फिल्टर अप्लाई करना चाहते हैं तो उस पर फिल्टर अप्लाई कर दें। उसकी ट्रांसपेरेंसी वगैरह कम करना चाहते हैं, कुछ भी करना है इससे फिर खेलें, क्योंकि ये इमेज आप यूज करेंगे ना तो ये आपके पास कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा। तो सबसे ज्यादा मसला यही होता है कि आप कॉपीराइट क्लेम की वजह से आप लोग का क्या है, वो गिग की इमेज रिमूव हो जाती है, ठीक है। आप इसकी ट्रांसपेरेंसी कम कर दें, फिर इसके साथ जो भी करना है, फिर इसके ऊपर आपने टेक्स्ट लगाना है तो यहाँ से आप कोई से भी टेक्स्ट को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हो गया, बट फिर टेक्स्ट पे कलर कैसे रखने के जो उसके साथ मिक्स ना हो, ऐसे टेक्स्ट रखें जो उस पर वादे तौर पे नजर आए। फॉर एग्जांपल देखें ये वादे तौर पे नजर आ रहा है, ऐसा कोई भी टेक्स्ट ना लिखें जो नजर ना आए, ठीक है। इस तरीके से आप इमेज लगाएं, इस तरीके से टेक्स्ट लगाएं, और फिर आपको जो जो चीजें ऐड करनी है इस वेबसाइट पे आप आएंगे तो आपको आसानी से हर चीज मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप इमेज बनाएं और फिर यहाँ से आप लास्ट में डाउनलोड कर लें, तो आपके पास डाउनलोड हो, फिर उस इमेज को यूज करें। बाकी अब इस पे पॉइंट्स वही सारे आप हाईलाइट करें जो आप लोग को मैंने बताएं। इमेज का खास तौर पे ख्याल रखना है, अपने इमेज कहाँ से लेनी है, ठीक है। क्लियर है जी, आप इमेज बना लेंगे। अब मैं अगर इसमें बनाऊंगा तो काफी टाइम लगेगा, मैंने को जस्ट आइडिया दे दिया। यहाँ पे डिफरेंट सारे ऑप्शन है, बॉर्डर्स लगाने हैं, बैकग्राउंड लगाने हैं, कुछ भी लिखना है आप यहाँ पे सर्च करें, आपके पास आ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बैकग्राउंड आ गया, तो इसी तरीके से लिखते रहे, आपके पास हर चीज यहाँ पे सर्च में आ जाएगी। आपको सर एरोस कैनवा के अलावा किसी और में नहीं बना सकते हम गिग किसी पे भी इमेज? बनाए, आप बना सकते हैं, किसी और पे भी बना सकते हैं, बट इमेजेस ये तो एक आसान टूल है ना, कैनवा सबसे आसान है। आप किसी पे भी बनाए, बस इमेजेस जो है वो इन वेबसाइट से ही लेनी है, ठीक है, जहाँ से मैंने आपको बताया ना, जैसे पिक्सल है, पिक्साबे है, ठीक है। इसी तरह और 2-4 इमेजेस की साइट से जो आपका रॉयल्टी फ्री इमेजेस देती है, फ्लिकर है, जो जो अगर आप यूज करेंगे तो आपके पास कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा। इसी तरह से अगर कुछ और वेबसाइट्स हैं तो अपने स्टूडेंट्स ग्रुप में शेयर कर दे कौन कौन सी वेबसाइट है, ताकि दूसरों के लिए आसानी हो जाए, ठीक है। जी सर अगर एज अ ग्राफिक डिजाइनर प्रोजेक्ट मिले और जी उनके लिए प्रोजेक्ट बनाना हो तो उसमें भी यही सेम इमेजेस लेके बना सकते हैं कि नहीं, वो जी प्योरली जी अपने काम से बनाना नहीं, होगा? यहाँ से तो आप इमेजेस ले सकते हैं, वो तो क्लाइंट से आपके डिस्कशन पर है ना। अच्छा, सही है। आप इमेजेस यहाँ से ले सकते हैं, ये कभी भी कॉपीराइट क्लेम नहीं करेगा, बट गूगल से लेंगे तो कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा आपके ऊपर। ठीक, सही हो अच्छा, गया। ग्राफिक्स से रिलेटेड बात यार है कि वो जो ग्राफिक डिजाइनर जो होगा ना, उसकी की इमेज कैसी होनी चाहिए, जरा ये देख लो। उसकी इमेज जरा अलग ही होनी चाहिए, ताकि वो कलरफुल हो, जिससे इमेज को देख के ही पता लगे कि वाकई ये ग्राफिक डिजाइनर है। ऐसा ना हो विदाउट कलर सिंपलिसिटी में चले जाए। हर कोई अपनी इमेज को अपने काम के हिसाब से बनाए। अब देखिए जी, जैसे ये देखें ग्राफिक डिजाइनर है, ये देखिए इसने कैसे आर्ट के हिसाब से बनाया है, उसकी क्रिएटिविटी नजर आ रही है ना इसमें। अब ये ग्राफिक डिजाइनर है, इसको कोई क्या बोलेगा। देखिए अब तो ये चले इसको सिर्फ और सिर्फ मिलेगा तो लेवल 2 की वजह से, और इसके इस वजह से मिलेगा। और इसने और भी कुछ देखे, इसके इमेजेस और भी होंगे बाद में। अगर आप लोग भी इस तरीके की इमेज लगा लेंगे तो कोई आपको ऑर्डर देगा, बोलेगा भाई मुझे तो डिजाइन चाहिए। तो आपने ग्राफिक डिजाइनर है तो आपने इस तरीके की इमेजेस नहीं, इस तरीके से देखे कलरफुल इमेज है, तो ग्राफिक डिजाइनर को खास तौर पे इस चीज का ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। अभी देखिए इसने अपनी क्रिएटिविटी शो की हुई है, ये देखें। तो आप लोग ग्राफिक डिजाइनर्स को इस चीज का ख्याल रखना चाहिए। क्लियर होगी ये बात? जी तो चले जी, अब लास्ट मिनट 3 मिनट रह गए। आज काफी लंबी क्लास होगी, किसी को कोई पूछना है तो पूछते, नहीं तो फिर वाइंड अप करते हैं।